अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण के साथ ही राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण हो गया है। 25 नवंबर यानी आज मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मंदिर पर केसरिया रंग का ध्वज फहराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वज को मंदिर के शिखर पर फहराया। इस तिथि को इसलिए भी क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम और जानकी का विवाह मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। राम मंदिर पर धर्मध्वज का लहराना वैभव का प्रतीक है और इसी वैभव का महानुष्ठान अयोध्या में हुआ। इस महानुष्ठान के लिए अयोध्या नगरी भव्य तरीके से सजाई गई है। रंग बिरंगी रोशनी से प्रभु राम की नगरी जगमगा रही थी। शहर का चप्पा चप्पा धर्मध्वज के लिए आयोजन की गवाही दे रहा था। ध्वजा फहराने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बताया। राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। वहीं सीएम योगी के बाद पीएम मोदी का संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज संपूर्ण भारत राम में है। सदियों के घाव भर रहे हैं, ध्वज से श्री राम के आदर्श फैलेंगे। राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। हालांकि अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी भावुक नजर आए। इस दौरान पीएम ने कहा कि अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का लक्ष्य है। इसने राम को भी काल्पनिक बता दिया था। दरअसल हिंदू धर्म में मंदिर पर ध्वजा फहराने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिरों पर फहराना ध्वज देवता की उपस्थिति को दर्शाता है और जिस दिशा में वह लहराता है वह पूरा क्षेत्र पवित्र माना जाता है। इसी मकसद के साथ राम मंदिर में धर्म ध्वज फहराया गया। विशेष मुहूर्त में फहराया गया धर्म ध्वज। कहते हैं कि शुभ मुहूर्त पर किसी भी काम को करने से रुकावट नहीं आती है, जो कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय समय होता है। इसलिए भी शुभ मुहूर्त का होना जरूरी माना जाता है। किसी भी धार्मिक कार्य को पूरा करने के लिए राम मंदिर में भी विशेष मुहूर्त को ध्यान में रखकर धर्म ध्वज फहराया गया, जिसका मुहूर्त समय 11:45 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहा। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि आखिर राम मंदिर के शिखर पर जो धर्म ध्वज फहराया गया वे खास क्यों है। धर्म ध्वज को 25 दिन में 7 कारीगरों ने राम मंदिर ध्वज तैयार किया। अयोध्या राम मंदिर का ध्वज कई मायनों में खास है। इसे कारीगरों ने हाथ से सिलकर तैयार किया है, जिसे पैराशूट, ग्रेड नायलॉन और सिल्क साटन के धागों से बुना गया है। ये ध्वज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की रफ्तार झेल सकता है। हालांकि कुछ सूत्र ध्वज की कैपेसिटी 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक बता रहे हैं। तेज धूप, भारी बारिश और नमी के उतार चढ़ाव के बीच भी ध्वज सुरक्षित रहेगा। राम मंदिर का ध्वज केसरिया रंग का है। ध्वज की लंबाई 22 फीट और ध्वज की चौड़ाई 11 फीट है। ध्वज दंड 42 फीट का है। इस ध्वज को 161 फीट के मंदिर के शिखर पर फहराया गया है। ध्वज पर 3 चिन्ह चिन्हित किए गए हैं। सूर्य, ओम, कोविदार वृक्ष, जो कि सूर्य भगवान के प्रतीक माने जाते हैं। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण की पूर्व संध्या के मौके पर अद्भुत नजारा देखने को मिला।
बहरहाल अयोध्या में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल की तैनाती में राम मंदिर में धर्मध्वज फहराया गया। ध्वज फहराने के साथ मंदिर में आरती और भजन कार्यक्रम भी हुए। इस समारोह में यूपी सीएम योगी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित देश भर से आए 7,000 मेहमानों ने पहुंच अयोध्या की पावन धरा पर बने भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहराया, जो कि ये संदेश देता है कि आगे आने वाले समय में अयोध्या में राम राज की पुनर्स्थापना हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।